मॉनसून ने दस्तक दे दी। मॉनसून देरी से आया, लेकिन उस देरी के बाद भी देश का सिस्टम, सरकार, व्यवस्था बारिश के कहर से हमें, आपको, शहरों को, इस मुल्क को, इस अलग अलग राज्यों को बचाने का कोई इंतजाम नहीं कर पाए। यही वजह है शहर, ड्रेनेज सिस्टम फेल हो रहे हैं, व्यवस्था फेल हो रही है। मॉनसून तबाही बनकर आधे हिंदुस्तान पर बरस रहा है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक, दिल्ली, पूरे एनसीआर तक कैसे बारिश ने जिंदगी पर धावा बोल दिया है, देखिए रिपोर्ट। आधे हिंदुस्तान में जल तांडव, लोग करने लगे त्राही त्राही। बारिश मूसलाधार, सिस्टम में भ्रष्टाचार, जिंदगी पर आफतकार। बारिश ने शहरों की दुर्गति बना दी, ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। महाराष्ट्र से गुजरात तक बारिश का कहर, दिल्ली एनसीआर में मुश्किल डगर। जब तक सिस्टम में भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, मॉनसून का प्रहार जारी रहेगा। इस साल देश में मॉनसून अपनी टेढ़ी चाल चल रहा है। अब एक समान और धीमी बारिश के बजाय असंतुलित और अचानक मूसलाधार बारिश हो रही है, जो लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वक्त रहते इंतजाम पुख्ता कर लिए गए होते और विकास के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार के लीकेज को रोक लिया होता, तो शायद शहर शहर मॉनसून में ऐसी दुर्गति न देखने को मिलती। आधुनिक विकास के नाम पर पक्की सड़कें और इमारतें तो तान दी गईं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल खुल्लम खुल्ला खेला गया। तभी तो महानगरों में थोड़ी सी बारिश भी भीषण रूप लेने लगती है। दिल्ली हो या मुंबई, पुणे हो या पालघर, सूरत हो या गुरुग्राम, विकास के नाम पर होने वाले दावे बारिश ने धो डाले हैं। पहले हम बात महाराष्ट्र की करेंगे, क्योंकि इस वक्त देश में सबसे बड़ी त्रासदी यही राज्य झेल रहा है। आपको बता दें कि मुंबई और उससे सटे जिलों में एक हफ्ते की बारिश ने न सिर्फ सिस्टम के दावों को धो डाला है, बल्कि जिस मुंबई में बारिश से बचने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, वो साफ बताता है कि सिस्टम में भ्रष्टाचार का लीकेज इस दुर्गति के लिए जिम्मेदार है और इसकी जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। मॉनसून की बारिश में मुंबई के अंदर सड़कों और सबवे का डूबना तो आम बात हो गई है। अंधेरी सबवे के बगल में ही एक नाला भी है, जहां से पानी दरअसल निकलना चाहिए, लेकिन निकलने की बजाय देखिए वही नाले से ही सारा पानी जो है वो अंधेरी सबवे के अंदर जा रहा है। और यही वजह है कि अंधेरी सबवे इस वक्त जलमग्न हो चुका है। लेकिन मुंबई की बारिश में कैसे पेड़ मौत बनकर टूट रहे हैं, जरा इसके बारे में जान लीजिए। अंधेरी सबवे के पास ऑफिस के लिए निकले एक शख्स पर ऐसा पेड़ कहर बनकर टूटा कि वो वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़ता है। 2 लोग साथ में थे, बट एक कलीग के ऊपर झाड़ गिरा तो उसको भी हॉस्पिटल लेके गए। ये है कौन, क्या नाम है? से आ रहे हैं, आदेश गायकर नाम है। आपको बता दें कि मुंबई में पेड़ कहर बनकर टूट रहे हैं। पिछले 6 दिनों में मानसून की बारिश से मुंबई में 1100 पेड़ गिर चुके हैं, जिसमें 4 की मौत और कई घायल हो गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 500 से ज्यादा पेड़ गिर चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारी बारिश के अलावा अंधाधुंध निर्माण, सड़कों के चौड़ीकरण और कंक्रीट के इस्तेमाल से पेड़ों की जड़ों को नुकसान पहुंचा है और किसी ने कमजोर पेड़ों की सुध नहीं ली। ऐसे में ये जानलेवा बन गए हैं। आज जो मुंबई में हो रहा है, ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है। उसके लिए देवेंद्र फडणवीस, मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष, ये सब जिम्मेदार हैं। मॉनसून की बारिश से सबसे बुरा हाल मुंबई से सटे जिलों का है, जहां पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जी हां, पालघर जिले में पिछले 7 दिनों से बारिश हो रही है,
हालात ऐसे हैं कि अब तक 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर रखा है। पालघर के वसई में भारी बारिश के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ बाढ़ के तेज बहाव में बह रही 2 कारों से 3 लोगों को बचाया गया। वसई विरार के हालात आप देख सकते हैं। सड़कें डूबी हैं, मार्केट डूबी हैं और लोग सिस्टम को कोस रहे हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ वसई वेस्ट के मानिकपुर रोड पे। आप देख सकते हैं कि इस तालाब का स्वरूप इस रोड पे आ चुका है। ये जो बस है पिछले 2 दिन से पानी में बंद पड़ चुकी है। पब्लिक परेशान है, आने जाने का दिक्कत है। मीरा रोड में जॉब करता हूँ, स्टेशन से जा रहा था, पर देख सकते हैं कितना पानी भरा है। क्या करें, सोच रहे चल के जाओ या कैसे जाओ। 3 दिन से हम काम पर नहीं जा रहे हैं। और खासकर पालघर की बात करें तो यहाँ अंडरपास डूबे हैं। यहाँ के रमाई नगर अंडरपास में पानी भरने से 800 की आबादी वाले इलाके का संपर्क दुनिया से कट गया है। लोग आक्रोश में हैं। यही एक रास्ता है जहाँ से MIDC में जाता है, वहाँ से ही उन लोग का मजदूरी मतलब कमाई होती है। तो वहाँ ये रास्ता ही बंद हो गया तो कहाँ से जाएंगे उन लोग। हम लोग ना पूरा 4-4 दिन अब काम पे नहीं गए। हम लोग काम पे नहीं जाएगा तो हम लोग को कौन रखने वाला है उधर। हम 4 दिन से बोल रहे हैं कि अधिकारी लोग कोई भी नहीं आ रहे। पुणे में मूसलाधार बारिश के चलते शहर को पानी सप्लाई करने वाले खड़क वासला डैम से 27,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो बाढ़ आ गई। यहाँ मुठा नदी उफान पर है और शहर का प्रसिद्ध भिडे ब्रिज पूरी तरह पानी में डूब गया है। और ये तस्वीरें पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में मोशी इलाके की हैं, जहां वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की इमारत का एक हिस्सा ढह गया है। हादसे में कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से कचरे का बड़ा ढेर खिसक गया। यहाँ कचरे का ढेर करीब 30 मीटर दूर से खिसक कर इस इमारत पर गिर गया। ये लैंडस्लाइड जैसा ही हादसा है, जिसकी वजह से इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह ढह गया और इसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बारिश की वजह से नासिक शहर में बहने वाली नंदिनी नदी में बाढ़ आ गई है। पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है। नासिक की नंदिनी नदी पर बने कई पुल बाढ़ के पानी में डूबे हैं। कई पुलों से बाढ़ का पानी ओवरफ्लो होने की वजह से ट्रैफिक पर असर पड़ा है। बारिश की वजह से नासिक में करीब 300 से ज्यादा छात्र आज परीक्षा नहीं दे पाए। अलग अलग कॉलेजों के स्टूडेंट्स हैं जो परीक्षा के लिए जा रहे थे। सुबह 10 बजे पेपर था, लेकिन बारिश की वजह से रास्ते में जमीन धंस गई। नासिक और त्र्यंबकेश्वर का संपर्क टूट गया और एग्जाम छूट गया। 5 और 6 बस यहाँ पे हमारी रुकी हुई है पुल पे, और आज स्टूडेंट्स की एग्जाम है, हमारी यूनिवर्सिटी की एग्जाम है, तो वो कैसे मैनेज कर रहे हैं उसी का अभी चालू है। तो मानसून की देरी से ही सही, लेकिन मौसम का मिजाज कहीं बिगड़ा हुआ है तो कहीं पर तापमान में गिरावट है। लेकिन इस बीच दिल्ली NCR के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश का रेड अलर्ट दिल्ली और हरियाणा के लिए, यानी दिल्ली NCR के साथ साथ हरियाणा के जो तमाम इलाके और इसी के साथ साथ उत्तराखंड में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में कई जगहों पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। खासकर देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, टिहरी में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। और सुबह के लिए जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है बारिश, और उसी के साथ साथ दिल्ली और हरियाणा के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है।